अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं और बस आजकल यहाँ पे बारिशें हो रही हैं, मौसम बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, जैसे आइडियल वेदर होता है ना वैसे आजकल। तो आज के व्लॉग में हम जॉइंट फैमिली सिस्टम से रिलेटेड कुछ बात करेंगे और कुछ गेस्ट आ रहे थे हमारे घर, तो वो सब दिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी जो है ना सुबह के कोई 10-11 बज रहे थे, नाश्ता वगैरह सब ने कर लिया था। तो मैंने बनानी थी बूंदी, तो इसलिए मैंने सोचा अभी काम जो है ना कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद ना हमने जाना था ग्रॉसरी करने के लिए। ये बूंदी वैसे तो मैं रमज़ान से पहले बनाती हूँ हमेशा, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि थोड़ी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना दही बड़े अच्छे लगते हैं खाने के साथ। और आज जो फैमिली आ रही थी हमारे घर, उनको भी पसंद है दही बड़े, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही बना लेती हूँ ताकि वो भी टेस्ट कर लें। मैंने एक ट्रे ही बनाया था बूंदी का, ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि इसके बाद हमने वॉलमार्ट जाना था, वहाँ से एक दो घर की चीज़ें भी लेनी थी और भाई भाभी ने भी कुछ ज़रूरत का सामान लेना था। तो प्लान हमारा पहले का था, इसलिए हमने सोचा कि हो आते हैं, क्योंकि जो फैमिली हमारे घर आ रही थी वो हमारे रिलेटिव्स ही हैं, मेरे इन लॉज से मिलने आ रहे थे एक्चुअली वो। वरना कोई गैर आ रहा होता तो हम शायद अपना प्लान पोस्टपोन कर देते, लेकिन घर वाली बात है इसलिए मैंने सोचा खैर है, जो होगा देखा जाएगा। वरना जिस दिन किसी ने आना हो ना घर पे, तो मैं अवॉइड करती हूँ ग्रॉसरीज़ वगैरह, क्योंकि सिर्फ करनी नहीं होती ग्रॉसरी, बल्कि वापस आके उनको चीज़ों को जगह पे भी रखना होता है, तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। लेकिन अभी क्योंकि मेरी फैमिली भी थी मेरे साथ, तो सब ने माशाल्लाह मिलजुल के काम किया। मेरे हस्बैंड ने तो सारी फ्रिज की चीज़ें रखी और बाकी हम सब ने देख लिया था। बच्चे भी घर पे थे तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी। तो बस उसके बाद फिर लंच का टाइम हो गया था, लंच किया हमने और उसके बाद फिर शाम की तैयारी शुरू की, क्योंकि ये लोग 6 बजे आ रहे थे। तो ना लंच का टाइम था ना डिनर का टाइम था, इसलिए फिर मैंने सोचा चाय और उसके साथ कुछ चीज़ें रख लेंगे। यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ जो है ना वो फ्रूट चाट बना रहे थे और इनकी स्पेशल रेसिपी है, इसमें ये हनी ऐड करते हैं और लेमन जूस डालते हैं थोड़ा सा, तो चाट मसाला और इस तरह से ना सारे फ्रूट्स मिक्स करके बड़ी मज़े की फ्रूट चाट बनी थी। मेरे ब्रदर इन लॉ माशाल्लाह से बहुत नाइस हैं और केयरिंग भी हैं, तो कुकिंग में भी इंटरेस्ट है उनको, इसलिए काफ़ी हेल्प करवा देते हैं मेरी। मैं वैसे तो मना करती हूँ, बहुत अजीब लगता है वो जब काम कर रहे होते हैं इस तरह से कुछ, लेकिन वो कहते इस तरह से हैं कि आप मना कर ही नहीं सकते। तो बस मिलजुल के हम सब ने किया सारा कुछ। भाभी भी सारी चीज़ें वगैरह जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करी थी, इतना उनको पता तो नहीं था कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, फिर भी यही होता है ना, आप एहसास करते हो एक दूसरे का। और भाभी से तो मेरी पुरानी दोस्ती है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा है हमारा। मैं जब पाकिस्तान आई थी तो भाभी से मिलवाया था मैंने आपको, और एक प्रॉपर वीडियो भी बनानी थी अपने इन लॉज़ के साथ। मैंने वो तो नहीं बना सकी थी तब, लेकिन अभी आगे बहुत मौके आएंगे। यहाँ पे सब लोग रेडी थे, गेस्ट आने वाले थे हमारे, और बच्चे भी जो है ना खुद ही रेडी होके आ गए थे। आयतल ने तो माशाल्लाह से जो लुक निकाली, मैं खुद देख के हैरान हो गई थी, आयतल ये कैसे किया आपने। बच्चे जब इस एज में आ रहे होते हैं ना, खुद ही वो बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। अली की तो अब बहुत अच्छी दोस्ती हो गई अपने बाबा के साथ। वैसे तो रिश्ते में ताया लगते हैं, लेकिन बच्चे कहते बाबा हैं इनको। यहाँ पे अब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आ गई थी किचन में, और पैटीज़ बनाने थे मैंने, तो पफ पेस्ट्री की जो शीट्स थी वो मैंने निकाल के बाहर रख दी थी पहले से ही। इसकी फिलिंग जो है ना इस बार मैंने नए स्टाइल से बनाई है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट ही करी थी मैं, लेकिन क्लिक हो गया, अच्छा लगा सबको। तो मैंने पोटैटोज़ बॉईल किए थे, उसके अलावा मेरे पास ना चिकन था फ्रिज में, वो जो मैं मैक्रोनीज़ के लिए बनाती हूँ ना चिकन, वो था फ्रिज में मेरे पास। तो उसके साथ मैंने पोटैटोज़ को मिक्स किया, उसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए, और यही फिलिंग जो है ना मैंने पैटीज़ के अंदर डाल दी और बाद में उनको बेक कर लिया। दिल तो वैसे मेरा बहुत कर रहा था कि अच्छा सा एहतमाम करूं, लेकिन टाइम शॉर्ट था ना, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकी ख़ास में। इनफैक्ट चिकन भी मैंने निकाल के रखा था डीप रोस्ट होने के लिए, कि उससे रोस्ट कर लूँगी, एयर फ्राई कर लूँगी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से ना मैंने वापस फ्रिज में रख दिया कि नेक्स्ट डे उसे फिर हांडी बना लूँगी, क्योंकि टाइम कम था और मैं चाह रही थी कि वो लोग आएँ तो मैं किचन में ना रहूँ, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करूँ। दही बड़े मैंने पहले से ही बना के फ्रिज में रख दिए थे, इसके अलावा शामी कबाब थे और समोसे फ्राई कर लिए थे मैंने। ये मैंने खुद नहीं बनाए थे, फ्रोज़न यहाँ पे मिलते हैं मार्केट में, तो वो ही मैं लेके ना रख लेती हूँ कभी इस तरह की चीज़, कि कोई आ जाए या फिर अपना भी दिल कर रहा हो तो आप बना लेते हो। वैसे हम फ्राइड स्टफ़ इतना खाते नहीं हैं, रमज़ान में ही चलता है ये सब, लेकिन इस तरह के मौक़ों पर ना अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। ये सोन हलवा भी मंगवाया था मुल्तान से, जब मेरी मदर इन लॉ आई थी तो वो लेके आई थी। इसके अलावा भाई भाभी भी लेके आए थे उम्रे से ना, वो कुकीज़ होते हैं, उसके अंदर खजूरें होती हैं, नट्स होते हैं, तो अच्छे मज़े के थे कुकीज़, वो रख लिए थे। और केक तो ये लोग खुद ही लेके आए थे, तो मैंने सोचा बच्चे खुश हो जाएंगे, केक भी साथ ही जो है ना ऐड कर देते हैं, इस तरह से खाया भी जाएगा।
अच्छा, छोटे बच्चों को ना बहुत ही शौक होता है केक कट करने का, तो जब भी इस तरह का कोई मौका हो ना हम इनसे हैप्पी टू यू करवाते हैं। तो अभी अली और अब्दुल्ला ये दोनों एज फैलो तो नहीं है, अब्दुल्ला छोटा है अली से तकरीबन 2 साल, लेकिन इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। तो इन दोनों की हैप्पी टू यू हुई और भाभी की भी बर्थडे है दिसंबर में, तो उन्होंने तो कट करना ही था। वैसे अच्छे से इनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे आगे हम। फ़िलहाल तो हमने अभी शुरुआत की है दिसंबर से। यहाँ पे बड़े बच्चे जो हैं वो स्क्रैबल खेल रहे थे और इनकी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी कंपनी रहती है आपस में। No, if you have 2 left, then you have to switch them for 2 more. That's what you have. You're supposed to switch them and take a whole new set. No, it's when you're done with them, then you take a new whole set. Well, how do you I get? did that. How do you get rid of? Oh no, that's not. No, Well, that's your three. fault. That's your fault because no, you're because not. I had nothing left. Okay, you only take 2 because you only have 2. What? Come on, that's Yeah, not how the game is. that's not what the thing says. Look. हाँ जी, What if? हाँ जी, भाई इनको भी खिलाओ। अच्छा, ये जो ग्रीन ड्रेस में ना ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं सदफ़। रिश्तेदारी अपनी जगह पे, लेकिन दोस्ती अब जाके हमारी अच्छी वाली हुई है और हमने यही डिसाइड किया है कि अब हम जल्दी जल्दी मिला करेंगे, क्योंकि बच्चे भी आपस में बहुत खुश रहते हैं तो हमें भी टाइम मिल जाता है गपशप करने का। तो जब भी ये लोग आते हैं या हम इनके घर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक दफ़ा शेयर भी किया था आपके साथ ब्लॉग, जिसमें मैं इनके घर गई थी और बहुत अच्छी दावत की थी एक्चुअली इन्होंने। तो बस अभी जल्दी जल्दी में ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी, इंशाल्लाह बाद में फिर एहतमाम से जो ना इनकी दावत भी कर देंगे कभी। टाइम का तो पता ही नहीं चला कब ये लोग आए और कब चले भी गए। जब अच्छी कंपनी हो ना तो आपको टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं होता। एनीवेज़, यहाँ पे अब ये लोग जा चुके थे और मैं चीज़ें वगैरह समेट रही थी। तो किचन जो है ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना प्यारा लग रहा था। तो मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी भाभी जो हैं, ये लोग कह रहे थे कि हम बर्तन धो देते हैं, हम मिलके काम करवा लेते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। पहले ही इन्होंने इतना कुछ किया था, तो मैंने यही कहा कि आप बच्चों को देख लें, मैं बाकी सारा कुछ जो है ना खुद ही कर लूँगी। तो ये जो है ना मेन चीज़ होती है कि आपके बच्चों को देखने वाला कोई हो। ये सच में एक ब्लेसिंग होती है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और आपका सबसे अच्छा ताल्लुक भी हो। अक्सर लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करते हैं और उसके नेगेटिव पॉइंट्स निकालते हैं, लेकिन फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। बस यही है कि आपस में सब एक दूसरे का एहसास करें और एक दूसरे से मोहब्बत रखें। मुझे तो सच में इतना अच्छा लगा ना। काम तो सारे पहले भी हो जाते थे, मैं कर लेती थी, लेकिन कभी कभी किसी का कुछ कह देना ही बहुत होता है आपके लिए। तो अली के साथ जो है ना भाई भाभी खेले थे स्क्रैबल और अली ने बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी कुछ लर्न भी कर रहा है। वो वर्ड्स बनाता है और अच्छी कंपनी रहती है उसकी, कुछ ना कुछ सीख रहा होता है जब भी वो भाई भाभी के साथ होता है। तो मुझे भी तसल्ली होती है और मैं आराम से अपना काम वगैरह जो भी है वो कर लेती हूँ। और आपको पता ही है मेरी आदत का कि मैं ड्रामा वगैरह भी कोई लगा लेती हूँ, साथ साथ वो भी इंजॉय करती हूँ जब स्पेशल मैं बर्तन धो रही होती हूँ। ये जो इतने प्यारे फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये अब्दुल्ला लाया था, इतना क्यूट लगा। वो सबसे पहले एंटर हुआ और उसने मुझे दिए। तो इन फ्लावर्स के साथ ना इनका फूड भी था और फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि फ़्लावर्स का भी फूड होता है। तो ये मैंने पानी में ऐड कर दिया था, इसको मिक्स किया और इसके अंदर सारे फ्लावर्स जो है ना वो रख दिए थे। आप देखते हैं कितने दिन तक ये फ्रेश रह सकते हैं। आज तो बल्कि मेरा प्लान है कि मैं इसे प्लांट भी करूँगी। वैसे मुझे गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ पता नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ही होगा कि मैं कुछ प्लांट करूँगी। तो हमारे घर का जो मेन डोर है ना उसके बाहर वाला जो एरिया है वहाँ पे मैं इसे प्लांट करूँगी और वीडियो भी बल्कि बना लूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर लूँगी। मेरा वैसे बहुत दिल करता है कि मैं अपने घर के बाहर बहुत सारे फ्लावर्स लगाऊं और बैकयार्ड में भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों बहुत सारी। वैसे हमारे बैकयार्ड में पहले से ही एक ट्री था ऑरेंज का और लेमन्स भी हैं, बहुत अच्छे फ्रूट्स लगते हैं उन पे, लेकिन हमने ख़ुद से अभी कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट नहीं लगाया है। इंशाल्लाह स्प्रिंग में ना मैं ज़रूर गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ सीखूँगी भी और अपनी वीडियोज़ में भी फिर आपके साथ शेयर किया करूँगी, क्योंकि शौक़ है मुझे, लेकिन बस टाइम की कमी की वजह से ना मैं नहीं उस साइड पर जाती, क्योंकि इन चीज़ों को फिर टेक केयर की भी ज़रूरत होती है और हमारे पास इतना टाइम पहले ही नहीं होता, मैनेज नहीं हो रही होती हैं चीज़ें। तो मुझे यही होता है कि ऐसे मैं लगा लूँ और फिर उनको मैं पानी ना दे सकूँ, सही से उनकी केयर ना कर सकूँ, तो वो मुझे फिर अच्छा नहीं लगेगा। यही सोच के फिर मैं ना नहीं करती हूँ इस तरह की चीज़ें। अच्छा, यहाँ के फूल देखने में तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन पता नहीं खुशबू क्यों नहीं होती इनमें। लेकिन यह कि देख के ना आपको फ्रेशनेस फील होती है जब आप फ्लावर्स को देखते हैं या फिर प्लांट्स को देखते हैं, तो रूम में से अच्छी वाइब्स आती हैं।
टाइम जो है अभी आई थिंक 9 बज रहे थे रात के, और बस हम लोग इस टाइम ना बैठ के कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं टीवी पे, या गपशप हो रही होती है, तो टाइम का सच में पता ही नहीं चलता। और बच्चे आजकल बहुत तंग कर रहे हैं, मतलब सोने का दिल नहीं करता इनका, तो बैठे ही रहते हैं। और वैसे भी वीकेंड था तो 11 बजे ये लोग सोने गए हैं, और सुबह जो है ना फिर अपने टाइम पे इन्होंने उठना होता है, क्योंकि उठते साथ ये लोग खेलते हैं गेम्स टीवी पे, और इनका बल्कि कंपटीशन होता है कि कौन पहले उठेगा और सबसे पहले जो है ना कैप्चर कर लेगा टीवी को। अच्छा, फ्री होके फिर मैंने अपना पार्सल ओपन किया। ये अमेज़ॉन से ना मैंने तवा ऑर्डर किया था, पहले भी मैंने मंगवाया था, बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार ना ये टेढ़ा है थोड़ा सा। अब वैसे तो रिटर्न पॉलिसी इनकी होती है, लेकिन वही बात है ना कि इसके पास इतना टाइम है कि जाके इसको रिटर्न करे और फिर वेट करे नए तवे का। अब अमेज़ॉन हालांकि बहुत रिलायबल है, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे ना। तो बस यहीं पे आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।